हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आप सबका स्वागत है विजयश्री बैच में। माध्यमिक 2021 के कैंडिडेट्स के लिए हम लोगों ने अपना बैच सीरीज स्टार्ट किया है रिवीजन का। आज है डे 1। इस फर्स्ट डे में हम लोग बहुत ही जोश के साथ पढ़ाई करेंगे और ये जोश कंटिन्यू करेंगे कब तक? 45th डे तक, जब तक सिलेबस कवर नहीं होता है। इस जोश और बच्चों के नंबर्स में इंक्रीजमेंट होना चाहिए, लेकिन डिक्रीमेंट नहीं आनी चाहिए। जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो रेगुलर होंगे और जो कल देख रहे हैं वो उसके बाद ऐड होते हुए जाएंगे और रेगुलर चलते हुए जाएंगे। कोई भी बच्चा कम नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन तो मैं आपको प्रिपरेशन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको करनी होगी पूरी कड़ी मेहनत। आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइंस के फर्स्ट चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। वेलकम टू डे 1। लाइफ साइंस के आज के इस क्लास में हम लाइफ साइंस के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जानने वाले हैं, जिसका नाम है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। इसे प्लांट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स यानी कि प्लांट के मूवमेंट, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका डिस्कशन स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मूवमेंट और लोकोमोशन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। क्या होता है मूवमेंट, क्या होता है लोकोमोशन, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एक पेड़ की, एक प्लांट की, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो जिस जगह पर है वो हमेशा उसी जगह पर रहते हैं, लेकिन उनके जो ब्रांचेस हैं, उनकी जो टहनियाँ हैं, वो हिल सकते हैं अपनी जगह पर खड़े होकर। इस चीज़ को हम कहते हैं मूवमेंट। और अगर मैं बात करूं किसी भी दूसरे जीव जंतु की, किसी भी एनिमल की, ह्यूमन बींग्स की, तो आपको पता है वो अपना जगह बदल सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। लोकेशन चेंज को कहते हैं लोकोमोशन। पर आप डेफिनेटली ये बात समझ सकते होंगे, आई होप कि एकदम क्लियर होगा कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं या एनिमल्स की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जगह बदल सकते हैं, वो मूवमेंट भी करते हैं। जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं, मैं अभी आपके स्क्रीन के सामने बैठ के मूवमेंट कर रहा हूँ, लोकोमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जगह पर स्थिर हूँ और मैं बस अपने बॉडी पार्ट्स को हिला रहा हूँ। तो ये मूवमेंट है। मूवमेंट क्लियर हो चुका है। लोकोमोशन अगर मुझे करना होगा तो अभी मुझे यहाँ से उठ के अपनी जगह को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं जगह चेंज करना स्टार्ट किया तो वो लोकोमोशन हो जाएगा। मूवमेंट और लोकोमोशन का ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है, सिर्फ मूवमेंट होता है। लेकिन याद रखिए, थोड़े ही देर में मैं अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट में मूवमेंट होते हैं, तो मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं? प्लांट में मूवमेंट 3 टाइप के होते हैं। पहला का नाम है ट्रॉपिक मूवमेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट के बाद टैक्टिक मूवमेंट, और तीसरा है नेस्टिक मूवमेंट। तो प्लांट मूवमेंट कितने तरह के हो गए? प्लांट मूवमेंट 3 तरह के हो गए, ट्रॉपिक, टैक्टिक और नेस्टिक। हम आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे टैक्टिक मूवमेंट के बारे में। चलिए जानते हैं टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट का डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में मैं अपने इस स्क्रीन पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बताऊँ तो टैक्टिक मूवमेंट में डेफिनेशन बड़ा आसान सा है। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इट इज़ एन इंड्यूस्ड मूवमेंट। तो ये एक मूवमेंट है। कैसा? इंड्यूस्ड मतलब जो किसी से प्रभावित हो रहा है, ठीक है, जिसका किसी चीज़ का असर इस पर पड़ रहा है। वेयर अ प्लांट कैन मूव फ्रीली और स्विम, वो फ्रीली मूव कर सकता है या स्विम कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक। बाय द इन्फ्लुएंसेस ऑफ लाइट, किसके इन्फ्लुएंस से? लाइट, टेम्परेचर और केमिकल्स। तो अलग अलग फैक्टर्स बताए गए हैं। यही वो फैक्टर्स है जिसे हम लोग स्टिमुली कहते हैं। इस चैप्टर में स्टिमुली भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहा है। स्टिमुलीज वो चीज़ें होती हैं जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो किसी एक चीज़ को अफेक्ट करती हैं। यहाँ मूवमेंट को अफेक्ट करने वाली जो स्टिमुलीज बताई गई हैं वो बताई गई हैं लाइट, टेम्परेचर और केमिकल्स। ये स्टिमुलीज इन्फ्लुएंस या असर डालती है जिसकी वजह से प्लांट्स फ्रीली मूव करते हैं या स्विम करते हैं वन प्लेस टू अनदर। और यहीं पर कंट्राडिक्शन आ रहा है। मैंने अभी कहा था आपसे कि इस चैप्टर में हम जब प्लांट के मूवमेंट की डिस्कशन करेंगे तो प्लांट में मूवमेंट होता है, यानी वो अपनी जगह पर स्थिर रह के अपने बॉडी पार्ट्स को हिला सकते हैं। जबकि यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लांट अपनी जगह बदल रहे हैं, तो ये तो लोकोमोशन है। लेकिन प्लांट का ये लोकोमोशन सिर्फ छोटे वर्ग में होता है। बड़े वर्ग में, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं किसी बड़े वर्ग का, जैसे कि आम की बात कर सकते हैं, सीजन है हमारा आम में, आम के सीजन में आम के पेड़ को कभी आपने नोटिस किया है कि सुबह के टाइम पे कहीं, शाम के टाइम पे कहीं और है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकोमोशन प्लांट्स में नहीं होता, उनमें सिर्फ मूवमेंट्स होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा आम का पेड़ अपने बॉडी पार्ट्स को हिला रहा है, उनके बॉडी पार्ट्स नहीं होते, उनके ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस हिल रहे हैं। तो
वहाँ पर भी स्टिमुली है, वहाँ स्टिमुली कौन है? विंड है, जिसके वजह से वो हिल रहे हैं। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है? लोकोमोशन। प्लांट्स किसी भी दूसरे प्लांट में नहीं होता है, सिर्फ बहुत जो लोअर वर्ग वाले हैं उनमें हो रहा है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने अपनी पहली डेफिनेशन में ये जाना कि जो मैंने आपको मूवमेंट का डेफिनेशन बताया था वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ओके, अब जानते हैं एक टाइप ऑफ टैक्टिक मूवमेंट जिसका नाम है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। यहां याद रखिए ये वर्ड फोटो, फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट। फोटो किसके लिए स्टैंड करता है? लाइट, लाइट, ठीक है। यानी एक स्टिमुली, टैक्टिक मूवमेंट क्या मैंने बताया, जहां पर ये अपनी जगह बदल सकेंगे, और अगर इसका स्टिमुली कंफर्म है कि ये स्टिमुली सिर्फ लाइट है तो हम इसे फोटोटैक्टिक कह सकते हैं। समझ आया? तो क्या हुआ? फोटोटैक्टिक का मतलब एक ऐसा टैक्टिक मूवमेंट जिसका स्टिमुली सिर्फ फोटो है। याद रखिएगा, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को फोटोटैक्टिक मूवमेंट समझ आ गया, तो अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा इसका एग्जाम्पल। हम लोगों ने सुना तो, लेकिन मैंने आपको एक कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल बता दिया कि आम के पेड़ में लोकोमोशन नहीं होता, ठीक है, मैंगो ट्रीज में नहीं होता, लेकिन किस में होता है? तो इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनस और वॉलवॉक्स। यहाँ पर ये जो फिगर है ये क्लेमाइडोमोनस का फिगर है, आप लोग इसे देख सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी देख के आपको लग रहा है जैसे कि ये ट्रैवल कर सकते हैं या स्विम कर सकते हैं। एक्चुअली इनमें यही होता है। तो आप लोगों को पहला चीज समझ आया जो कि था टैक्टिक मूवमेंट। हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में जानेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, चलिए जानते हैं। इट इज एन इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एन प्लांट पार्ट और ऑर्गन। तो आपको पता है प्लांट का पार्ट या ऑर्गन जो होगा वो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुली। तो जो भी आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस है, स्टिमुली है, उसके डायरेक्शन से अफेक्टेड अगर होगा, चाहे उसके अगेंस्ट हो या उसके फॉर में हो, उसके डायरेक्शन से अगर अफेक्टेड होगा तो इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं ट्रॉपिक। टैक्टिक और ट्रॉपिक में के जो बीच का डिफरेंस है आपको समझ में आया? बिल्कुल अलग हो गया। टैक्टिक तो वो मूवमेंट है जिसमें वो अपने बॉडी पार्ट्स, अब वो बॉडी को लोकेट कर पा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, रीलोकेशन अगर कर सक रहा है तब तो वो टैक्टिक मूवमेंट है। तो ट्रॉपिक तो बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रॉपिक में क्या पढ़ा हम लोगों ने? ट्रॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा ट्रॉपिक मूवमेंट के दौरान अपने बॉडी पार्ट्स को सिर्फ डायरेक्शन, जो स्टिमुलस है उसके डायरेक्शन से अफेक्ट करता है। अभी मैंने बताया था पिछले वाले में ही कि डायरेक्शन से अगर अफेक्टेड होगा तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग दो कैटेगरी में डाल सकते हैं बेस्ड ऑन हम लोगों ने पिछले वाले में एक ही पढ़ा था जिसमें फोटोटैक्टिक पढ़ा था कि अगर स्टिमुलस फोटो है तो। चलिए इस चैप्टर में इस टॉपिक में देखते हैं कि क्या है वो। अब देख सकते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है। इसके टाइप में एक टाइप मैंने लिखा है फोटोट्रॉपिक, एक लिखा है जियोट्रॉपिक, एक लिखा है हाइड्रोट्रॉपिक। तो ये जो तीन मैंने नाम लिखे हैं सबके साथ, फोटोट्रॉपिक के साथ मैंने लाइट वर्ड यूज़ किया है, जियोट्रॉपिक के साथ मैंने ग्रेविटी यूज़ किया है, और हाइड्रोट्रॉपिक के साथ मैंने वाटर यूज़ किया है। मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि आप बिल्कुल वही डेफिनेशन लिखेंगे जो आपने पिछले पेज में देखा था। बस यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल स्टिमुली आप लोगों ने देखा था, इस एक्सटर्नल स्टिमुली को आप चेंज करके मेंशन करोगे कि ये एक्सटर्नल स्टिमुली कौन सा है। अगर लाइट है तो फोटोटैक्टिक, अगर वो ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिक, अगर वो वाटर है तो हाइड्रोट्रॉपिक। अब आप देख सकते हैं इन सबके साथ मैंने दो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल मैंने क्यों दिए हैं? ताकि आपके अंदर एक क्लियर आइडिया बन पाए। चलिए जानते हैं पहला फोटोटैक्टिक के बारे में, सॉरी फोटोट्रॉपिक के बारे में। तो जो पहला फोटोट्रॉपिक है उसमें दो एग्जाम्पल मैंने दिया है, एक लिया है पॉजिटिव और एक लिया है नेगेटिव। पॉजिटिव कब? यानी कि जब जो स्टिमुलस है यहाँ पर लाइट उसके फॉर में हो और जब उसके अगेंस्ट में हो। स्टिमुलस लाइट के फॉर में कब है होने पर क्या एग्जाम्पल है? आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला है शूट ग्रोइंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्लांट का जो ऊपर का बॉडी पार्ट है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये एक एग्जाम्पल है कि लाइट के तरफ वो बढ़ रहा है। जबकि उसकी अगर रूट्स की बात की जाए तो ऑलवेज नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आप एक प्लांट को अज्यूम करते हैं तो प्लांट में फोटोट्रॉपिक का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखता है। जो उसका सूट और जो उसका रूट है, सूट ऑलवेज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक दिखाएगा और रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक दिखाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट में दूसरा है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के पॉजिटिव ग्रेविटी के नेगेटिव में होना होगा। इसके बाद हाइड्रोट्रॉपिक में वाटर के पॉजिटिव वाटर के नेगेटिव होना होगा। अब आप सोच सकते हैं कि जो रूट का मूवमेंट है वो ग्रेविटी के फॉर्म में होता है, तो जो फोटो के केस में, फोटोट्रॉपिक के केस में नेगेटिव था वो ग्रेविटी के केस में जियोट्रॉपिक में पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि अगर मैं सूट की बात करूं तो जियोट्रॉपिक के केस में नेगेटिव हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ना किस तरह से ये कंपैरिजन कर पा रहे हैं। इसी तरह से वाटर के फॉर और वाटर के अगेंस्ट में भी है।
यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट कवर होता है। हम लोग इस चैप्टर के अब नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा लगभग इस चैप्टर का आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। वो है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट का डेफिनेशन क्या है, चलिए जानते हैं। मूवमेंट डेफिनेशन कहता है, इट इज इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी प्लांट और पार्ट और ऑर्गन विच इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। यहाँ ये जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, इंटेंसिटी बट नॉट द डायरेक्शन। तो हम लोगों ने इस डेफिनेशन में ये जाना कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो पिछले पन्ने में हम लोगों ने पढ़ा, ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। यहाँ सिर्फ स्टिमुलस का इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी वर्ड क्या है, इंटेंसिटी को समझने के लिए समझिए, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। सुबह के वक्त में जब सूरज निकल रहा होता है तो आपको जो गर्मी लगती है वो कम लगती है, लेकिन दोपहर के 12 बजे ये गर्मी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस टाइम पे हाई होती है, जबकि सुबह के वक्त में इंटेंसिटी कम होती है। और ठीक 12 बजे के बाद इंटेंसिटी फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो सुबह में कम है और धीरे धीरे 12 बजे तक बढ़ रहा है, उसका फिर 12 बजे के बाद कम रहा है। तो इस तरह से हम लोग जज कर सकते हैं इंटेंसिटी वर्ड को। इंटेंसिटी को आपने अगर समझ लिया है तो इस इंटेंसिटी का असर पड़ता है अगर किसी मूवमेंट पे, तो उसे हम लोग कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। चलिए नेस्टिक मूवमेंट के टाइप्स के बारे में जानते हैं। यहाँ हम लोग 4 टाइप के पढ़ेंगे। आपको पता है कि ये जो स्टिमुलस होंगे उन्हीं के बेसिस पे टाइप होगा। पहला है फोटोनेस्टिक। आपको पता है फोटो मतलब लाइट, तो लाइट के फॉर्म में और लाइट के अगेंस्ट में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद है थर्मोनेस्टिक। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर यानी हीट। इसके बाद है हमारा केमोनेस्टिक यानी केमिकल्स, और अगला है सिस्मोनेस्टिक यानी कि टच। सिस्मो मतलब जो टच सेंसेस है उनकी बात की जा रही है। चलिए क्या करके जानते हैं। फोटोनेस्टिक का अगर मैं बात करूं, वाटर लिलीज, लोटस, सनफ्लावर, ये सब खुल जाते हैं। कब खुलते हैं, जब सूरज निकल के बाहर आता है। सूरज आने पर ये खुल जाते हैं। तो ये सूरज के लाइट के इंटेंसिटी पर बेस्ड है। ओके, सनसेट होगा बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग फोटोनेस्टिक को देख सकते हैं। यहाँ पर नाइट क्वीन की बात की जाए तो नाइट क्वीन रात के टाइम पे खुलती है जब सूरज नहीं होता है, तो इंटेंसिटी वहाँ सूरज की नहीं है तब ये खुल रहा है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये फोटोनेस्टिक का नेगेटिव है, जबकि लोटस को हम लोग फोटोनेस्टिक का पॉजिटिव बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। इस तरह से और भी एग्जाम्पल है स्क्रीन पे दिए गए हैं। फ्लावर्स लाइक क्रॉकस ओपन एट हायर टेम्परेचर बट क्लोज एट फॉल ऑफ टेम्परेचर। केमोनेस्टिक में दिया गया है और सिस्मोनेस्टिक दिया गया है। इस नोट से आप स्टडी करके उनको भी जान सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि डिस्कस करेंगे, मूवमेंट्स इन प्लांट और सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स, हम लोगों ने कवर किया। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो नीचे से चेक कीजिए, आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। फाइनली ये वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस चीज़ के सारी चीज़ों के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आप YouTube पे अभी भी एंजॉय कर रहे हैं तो ये प्रीमियम लेक्चर सीरीज़ है जो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। ये फ्री में इसलिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है क्योंकि विजयश्री बैच के अंदर हमारा टारगेट है हर एक बच्चे का कामयाबी, हर एक बच्चा सक्सेसफुल बने, और उसे सक्सेसफुल बनने के लिए मनी एक फैक्टर ना बने, पैसा एक फैक्टर ना बने, एजुकेशन फ्री में मिलनी चाहिए। फ्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, और इस राइट को पूरा करने में जो मेरे एंड से मैं कर सकता हूँ मैं वो मदद कर रहा हूँ। आप अपने एंड से हमारी मदद कर सकते हैं। 2 तरह से आप हमारी मदद कर सकते हैं। एक, अगर आप हमें डोनेट करना चाहें तो हमें डोनेट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप हमें डोनेट नहीं कर सकते तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए ऐसे किसी एक बंदे को लेके आ सकता है जो शायद हमें डोनेट कर पाए। तो आपकी शेयरिंग बहुत वैल्यूएबल होगी। इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे तो इससे जितना फ़ायदा आपको पहुंचेगा उतना फ़ायदा शायद मुझे भी पहुंचने लगे, और जब ये फ़ायदा मुझ तक पहुंचेगा तो मैं आपके लिए इससे कुछ अच्छा कर पाऊंगा। आप चाहते हैं इससे अच्छा करूं या नहीं, ये आपका फैसला होगा, आपका डिसीजन होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पूरी तरीके से पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डे 2 में जब हम मिले आपको इस चैप्टर के फुल ऑन प्रिपरेशन के लिए आगे मिलते हैं। आने वाले क्लासेस का रूटीन आपको पता है, contact@ramadan.com आपको मेल किया जाएगा, वहाँ आप रिसीव कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वहाँ नहीं रजिस्टर किया खुद को तो अभी खुद को रजिस्टर करें, से मेल करें हमें contact@ramadan.com पे, हम आपको वहाँ मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हमारे पास इतनी ही बातें रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर। बट एक फाइनल बात, एक दिन में 2 वीडियोस आने वाला है, 9:30 एंड 10:30। दोनों वीडियोस को अटेंड कीजिए, दोनों क्लासेस अटेंड करना है, एब्सेंट नहीं होना है किसी भी क्लासेस में। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े तो ठीक है, कमना नहीं चाहिए। मैं आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहा हूँ, ये फ़ायदा आप तक पहुँचना चाहिए।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।